हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 3x बाई 2। ये तो वैल्यू जब है जब इफ एक्स लेस देन 2, और ये वैल्यू जब है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस फंक्शन में हमें ये बताना है, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना हमें, कोई अगर है तो देखो 2 से छोटों के लिए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिखना चाहे तो वेन x इज लेस देन 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन विच बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या पढ़ा हमने, कंटिन्यूस होता है, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स लेस देन 2। सभी एक्स जो 2 से छोटे हैं उनके लिए फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। नेक्स्ट, वेन एक्स इज ग्रेटर टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 3x बाई 2 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स की पावर जो है वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर 1 है, पोलिनोमियल फंक्शन है फॉर ऑल, सो इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर टू 2। 2 से बड़े सभी के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस। लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, और इसको अलग अलग, अगर पोलिनोमियल ना बोले तो लीनियर भी बोल सकते हैं। अब 2 से बड़ों के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। और 2 से बड़े जितने भी नंबर उन सब के लिए फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, सो इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर टू 2। और इसी तरीके से जो x 2 से लेस है उनके लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। इसमें क्या क्या चेक करेंगे हम 2 पर, अगर एक ही डेफिनेशन हो छोटों के लिए बड़ों के लिए, तो हम डायरेक्ट लिमिट सोल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर ब्रेकिंग है, मोर देन 1 डेफिनेशन है, 2 से छोटों के लिए अलग, 2 से बड़ों के लिए अलग, तो हमें दोनों लिमिट निकाल के देखने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 1, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h माइनस 1, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है 3x बाई 2, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 3 इंटू 2 प्लस एच बाई 2, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया 6 बाई 2 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3। अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f2, तो x की जगह 2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आई 3 इंटू 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल 3 आ गई। तो तीनों वैल्यू इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कहेंगे कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट है, कौन है ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, तो 2 से छोटों के लिए अलग डेफिनेशन है, 2 से बड़ों के लिए अलग है, और 2 पर भी हम चेक करेंगे फिर कंटिन्यूटी। तो 2 से छोटों के लिए फंक्शन की एक तरीके की डेफिनेशन है, और वो क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, सो कंटिन्यूस। 2 से बड़ों के लिए भी पोलिनोमियल है, सो कंटिन्यूस, और 2 पर चेक कर लेंगे।
दो पर भी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल है, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है x की 4 माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, 16 इफ x इज इक्वल टू 2। तो इसको सोल्व करना है, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ ये फंक्शन अगर कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट है तो बताना है कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। तो उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, लेकिन 2 से छोटों के लिए भी वही वैल्यू है, 2 से बड़ों के लिए भी सेम है, और एल्जेब्रिक है, पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन है, 2 से छोटों के लिए भी 2 से बड़ों के लिए भी। तो हम इसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी, सेम। 2 से छोटों के लिए 2 से बड़ों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम है। किस में चेक करनी पड़ती है, मॉडुलस फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन, इनमें हमें चेक करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं, अलग अलग डेफिनेशन होती हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फैक्टराइजेशन बना करके लिमिट सोल्व करने में आसानी रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, 16 इफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स की, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और 16 इफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये आ गई। क्योंकि दो 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 के इक्वल होता तो कैंसिल नहीं कर सकते थे ऊपर नीचे, क्योंकि 0/0 हो जाता, 2 हो तो एक्स की वैल्यू 2 है ही नहीं। तो ये डेफिनेशन बन गई सिंप्लीफाई करने के बाद। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो फंक्शन देखो 2 से बड़ों के लिए भी व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ गई। बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 को छोड़ के ये फंक्शन सभी जगह क्या हो गया है, कंटिन्यूस, बिकॉज इट इज पोलिनोमियल फंक्शन। सॉरी 0 नहीं, एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि नॉट इक्वल टू 2 है, तो 2 की एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। बाकी सब जगह ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो 2 से छोटों के लिए भी कंटिन्यूस हो गया, 2 से बड़ों के लिए भी। अब चेक करना रह गया एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पर कैसे चेक करेंगे, 2 पर क्या सोल्व कर लेंगे, एक तो इसकी लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो लिमिट कैसे निकालेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, फंक्शन की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 4x प्लस 8। तो डायरेक्ट पुट करने से, डायरेक्ट मेथड से लिमिट सोल्व हो रही है, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 8। तो 32 वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू, लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f2 16 है, तो हम कहेंगे लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज नॉट इक्वल टू f2, so we can say that fx is discontinuous हो गया
एट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया है। इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू -2 if x is less than equal to -1, 2x if x is greater to -1 less than equal to 1, और 2 if x is greater than 1। ये है हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज, -2, 2x, 2 if x is less than equal to -1, 2x वैल्यू होगी if x is greater to -1 less to 1, इक्वल टू भी है इसके साथ, और यहाँ पर ग्रेटर टू 1 है। तो इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमें, कहाँ कहाँ ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूटी, अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट से उनके हिसाब से करेंगे। तो पहले करेंगे व्हेन x इज लेस देन -1, -1 से छोटों के लिए फंक्शन की अलग वैल्यू है, तो उसको अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। -1 से 1 के बीच फंक्शन की अलग वैल्यू है, और 1 से बड़ों के लिए फंक्शन की अलग वैल्यू है। तो व्हेन x इज लेस देन -1, एफ एक्स इज इक्वल टू -2 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, पोलिनोमियल सॉरी नहीं, कैसा फंक्शन, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्या हो गया, कंटिन्यूस। कौन सी जगह पर, फॉर ऑल x लेस देन -1 से छोटे जितने भी नंबर उन सब के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, कांस्टेंट। नेक्स्ट, व्हेन x is greater to -1 and less to 1, f(x) is equal to 2x being a polynomial function is continuous for all x greater to -1 and less to 1। -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर हैं उनके लिए फंक्शन क्या हो चुका है, कंटिन्यूस, क्योंकि कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। -1 और 1 के बीच जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो चुके हैं। अगला है इंटरवल, व्हेन x इज ग्रेटर टू 1, एफ एक्स की क्या वैल्यू है, 2 है, बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है, तो क्या कहेंगे, इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x ग्रेटर टू 1। एक से बड़ों के लिए फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। तो फंक्शन देखो, -1 से छोटों के लिए भी कंटिन्यूस, -1 और 1 के बीच भी कंटिन्यूस, और 1 से बड़ों के लिए भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। मीन्स अब हमें कहाँ चेक करना है फंक्शन, -1 पर चेक नहीं किया है क्योंकि वो ब्रेकिंग पॉइंट, और 1 पर, दो जगह चेक करेंगे अब हम। एट x इज इक्वल टू -1, -1 पर कैसे चेक करेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट साइड में अलग है वैल्यू, राइट साइड में अलग तरीके से डिफाइंड, तो दोनों निकालनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि -1 से छोटों के लिए फंक्शन की वैल्यू है -2, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, फंक्शन की वैल्यू है -2, -1 से छोटों के लिए, और -2 कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज -2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू -1 से ज़्यादा के लिए क्या है, -1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस h, तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, 2 इंटू -1 प्लस h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, -2। तो राइट हैंड लिमिट भी -2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू -1 पर क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू है -2, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -1। ऐसे ही इसको किस पर चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर, एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी इस तरह ही चेक करना है। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों इक्वल आएंगे तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 1 पर भी, और फिर सभी जगह कंटिन्यूस हो जाएगा तो लिख देंगे कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की जो मर्जी वैल्यू हो रियल नंबर में से उन सभी पॉइंटों पर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 if x less than equal to -1 ax square plus b if x greater to -1 less to 0 cos x if x greater than equal to 0, then find the values of a and b। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है so that the given function is continuous। find the values of a and b सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन क्या दे रखा है हमें, कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कॉन्टिन्यूस देने का मतलब ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस है और सब जगह कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन -1 पर भी कंटिन्यूस होगा, 0 पर भी, और हम इनकी हेल्प से एट -1 और एट 0 की हेल्प से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है तो फंक्शन ब्रेकिंग पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होगा, -1 भी और 0 पर भी। हम -1 पर कंटिन्यूटी का यूज करके और 0 पर कंटिन्यूटी का यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंटों पर ब्रेकिंग पॉइंट है, लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ और है। तो ये लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0। इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया कहाँ पर, x इज इक्वल टू -1 पर और x इज इक्वल टू 0, दोनों जगह फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है, -1 पर भी और 0 पर भी। तो एट x इज इक्वल टू -1 करेंगे हम, क्या क्या फाइंड आउट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, -1 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, कांस्टेंट की लिमिट क्या रहती है, एज इट इज। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, -1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax² प्लस b, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस h, पुट करेंगे तो नई लिमिट आ जाएगी, h टेंड्स टू 0 a इंटू -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b। अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू स्क्वायर को लेंगे 1 प्लस h² -2h प्लस b। अब जहाँ भी h है वहाँ 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस b। तो ये राइट हैंड लिमिट आ गई और ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी कितनी है, f1, f-1 कितनी है, 4। तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इक्वल हो जाएंगे, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल होंगी, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस। नेक्स्ट एट 0 पर भी चेक करेंगे, 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 पर भी हम कंटिन्यूस कह रहे हैं तो 0 के लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 0 के राइट साइड में राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट।
तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की क्या वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 a इंटू माइनस एच का स्क्वायर प्लस b, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा ओनली। अब हम देखो इसमें 0 से कम के लिए निकाल लिया, अब 0 से ज़्यादा के लिए और 0 के इक्वल क्या वैल्यू है, कोस एक्स, तो दोनों वैल्यू इससे आएंगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, f0 की वैल्यू भी इससे ही आएगी और राइट हैंड लिमिट भी इससे आएगी, दोनों एक से आएंगी, तो इजीली कौन सी वैल्यू आएगी, f0 निकालना, तो हम f0 निकाल लेते हैं। f0 की वैल्यू आएगी cos 0 और cos 0 होता है 1। अब फंक्शन क्या गिवन है, f(x) इज कंटिन्यूस गिवन है, और कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों इक्वल होंगी, तो दो इक्वल है तो ही काम चल जाएगा हमारा, तो दो से वैल्यू आ रही, तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है b, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है 1, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई, ये आंसर आ गया, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b if x is greater to 2 and less to 5, 3x minus 2 if x greater than equal to 5। ये फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की, a और b की वैल्यू चाहिए कि ये फंक्शन क्या हो जाए कंटिन्यूस, तो फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है, तो ये सब जगह 2 से छोटों के लिए कंटिन्यूस होगा, 2 से 5 के बीच भी और 5 से बड़ों के लिए भी, और 2 और 5 पर भी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस। तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है उनकी हेल्प से वैल्यू आती है, यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट एक तो 2 है और एक 5 है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 इससे निकालेंगे, दो इजी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर कौन सी इजीली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं इसी से, और इसी से फंक्शन की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो भी इसी से आएगी, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से आएगी, तो इजीली फंक्शन की वैल्यू आएगी इससे, और इससे क्या निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट, x किससे ज़्यादा है 2 से, और दोनों को फिर क्या रख देंगे इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है 2 प्लस 2 कितनी है 4, 2 पर फंक्शन की वैल्यू, और 2 से ज़्यादा के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस b, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 a इंटू 2 प्लस एच प्लस b, अब h की जगह 0 पुट कर देंगे तो लिमिट आ जाएगी 2a प्लस बी, h की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी 2a प्लस बी, तो राइट हैंड लिमिट आ गई 2a प्लस बी, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आ गई 4, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, 2 पर कंटिन्यूस है तो ये वैल्यू इक्वल आएंगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब देखो एक और कंडीशन है, फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, 5 पर भी कंटिन्यूस होगा, तो एट x इज इक्वल टू 5, इस पर भी जो इजीली आ रही है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी एक तो, और एक इससे राइट हैंड भी इसी से आएगी क्योंकि 5 से बड़ों के लिए भी यही वैल्यू है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी इसी से आएगी, तो एक चीज़ निकाल लेते हैं इससे, क्या निकालना आसान है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, f5 निकालेंगे हम, निकालने को तो हम तीनों वैल्यू निकाल ले सकते हैं,
लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के लिए सेम फंक्शन दे रखा है, तो एक से निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों क्या आने हैं, इक्वल। तो f5 क्या आएगा, 3 इंटू 5 माइनस 2, 15 माइनस 2 13। और 5 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ax प्लस बी, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, a इंटू 5 माइनस h प्लस बी, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ गई 5a प्लस बी। तो फंक्शन कंटिन्यूस यदि आपस में इक्वल होंगे, 5a प्लस बी इज इक्वल टू 13, क्योंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, continuous at x is equal to 5, so we can write 5a plus b is equal to 13। और एक इक्वेशन पहले आ रही है 2a plus b is equal to 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, b से b कैंसिल, इक्वेशन 1 इसको मान लिया, 2 इसको, दोनों का यूज़ कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, 3a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू 9/3 3, और ये जो a की वैल्यू आई है इसको किसी एक में पुट कर लेते हैं। किस में पुट करेंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4 में, तो 2 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, 6 प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 6, क्या वैल्यू आ गई, -2। तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -2। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस जब होगा जब